ये कार्यक्रम भारतीय सेना के विभिन्न सैन्य संसाधनों की जानकारी देता है। इस कार्यक्रम में उल्लेखित सूचना और तकनीकी विशिष्टताओं को सार्वजनिक स्रोतों से लिया गया है। ये विवरण भारतीय सेना द्वारा नहीं दिया गया है। चैनल इनकी सटीकता का दावा नहीं करता है। आसमान से निगरानी करती निगाहें, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इनके जरिए भारतीय सेना दे रही है सर्वेलेंस को नए आयाम। रिकॉनेसेंस ट्रूप्स दुश्मन की सरहद में पहुंच चुके हैं। सर्वेलेंस स्क्रीन एस्टेब्लिश हो चुका है। मकसद है खुफिया इंफॉर्मेशन हमले को तैयार आर्मर्ड कॉलम तक पहुंचाना। कोर ऑफ सिग्नल्स की एक टीम जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं और जरूरत पड़ने पर नष्ट भी करते हैं। और सूरज ढलने के बाद इंडियन आर्मी करती है अंधेरे में शिकार। ये है भारतीय सेना और उनके वो डिवाइसेस जो मुश्किल हालात में बनते हैं, इनकी आंखें और कान। ये है हमारी फायर पावर। Lloyd Air Conditioners presents Firepower Defending India, co-presented by Mahindra XUV 500, co-powered by Woodland and Nokia smartphones. एक सैनिक का सबसे घातक हथियार होती है खुफिया जानकारी, जो जंग में बाजी पलट सकती है। इंटेलिजेंस जुटाना और तेजी से सही लोगों तक पहुंचाना भारतीय सेना के लिए बेहद अहम है। आज हमारी सर्वेलेंस क्षमता आसमान छू रही है और उसकी वजह है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज। रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाले ये मानव रहित विमान आसमान में भारतीय सेना की आंखें हैं। सर्चर मार्क II कई कामों को अंजाम देने वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका इस्तेमाल निगरानी, जासूसी और लक्ष्य का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। जवान लॉन्च से पहले की तैयारी में जुटे हैं। इनका उद्देश्य है इस यूएवी की मदद से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाना, जिससे भारतीय सेना की तोपें उन्हें ध्वस्त कर सकें। 500 किलो से भी कम वजन वाले सर्चर को एक छोटा क्रू ऑपरेट करता है। यह हल्का है मगर छोटा नहीं। इसके पंख करीब 30 फुट तक फैले होते हैं। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक टीम अपना काम शुरू कर चुकी है। सर्चर इतना कारगर बनता है इस पर लगे उपकरणों के कारण। इसमें कैमरास, ट्रैकिंग सिस्टम्स और सेंसर्स का एक 75 किलो का हब लगा है। ड्रोन को ताकत मिलती है एक सिंगल इंजन प्रोपेलर से, जो 47 हॉर्स पावर जनरेट करता है। दो पायलट टीम्स हरकत में आ गई। पहली इसके टेक ऑफ के लिए रनवे पर और दूसरी मिशन कंट्रोल रूम में। यह टीम 250 किलोमीटर दूर से भी इसके ऊपर नजर रख सकती है। सर्चर की टॉप स्पीड करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है।
इतनी ऊंचाई पर यह यूएवी दुश्मन के रेडार की पकड़ से लगभग बाहर है और ये एक बार में 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। Have a depression of 30 to 45 degrees so that we can have a good breathing. इसमें लगे कैमरास छोटी से छोटी हरकत को 5 किलोमीटर दूर से भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आसमान में भारतीय सेना का जासूस है। कंट्रोल रूम में बैठे आर्टिलरी के जवान एक गेमिंग कंसोल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर सर्चर कोई खिलौना नहीं है। ये अपने नाम को सार्थक करता है। We have seen the 3 tanks approaching from east to west. टारगेट दिख गया। ये बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जमीन पर तैनात गनर्स को डेटा भेज देता है। 474 enemy armor lined up. Stand by. Guns are ready. Fire over. Get boy! और अब सर्चर निकल पड़ा अपने अगले शिकार की तलाश में। जंग का हर मैदान टैंक्स के कहर का गवाह है, लेकिन इन टैंक्स के मैदान में उतरने से पहले काफी तैयारी की जरूरत होती है। रिकॉनेसेंस ट्रूप्स आर्मर्ड कॉलम्स के आगे बढ़ने के पहले जंग के मैदान का जायजा लेते हैं। उनसे मिली जानकारी जंग में हार और जीत का अंतर बन सकती है। आर्मर्ड कोर के किसी भी बैटल टैंक रेजिमेंट के साथ कुछ बड़े ही खास लोगों का एक ग्रुप जुड़ा होता है। ये हैं रिकॉनेसेंस ट्रूप्स, यानी जासूसी दस्ता। इनका काम है टैंक्स के मैदान में उतरने से पहले वॉर जोन्स का सर्वे करना। ये सेना के सबसे खतरनाक और सबसे अहम कामों में से एक है। ये बहुत कम सामान लेकर मौके के हिसाब से तैयारी करके निकलते हैं। इनके काम के सारे औजार इनकी एसयूवीज में हैं और ये अब जाने को तैयार है। दुश्मन की सरहद पार करने के बाद समय बेहद अहम हो जाता है। इनका काम है दुश्मन और उसके इलाके के बारे में जरूरी जानकारी जमा करना। इनकी रणनीति है स्टेल्थ और स्पीड। पहला काम खुद को और व्हीकल्स को छुपाना, जो ऐसे खुले इलाके में बेहद मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जवान पूरी तरह तैयार हैं। मेटल और कांच पर पड़ने वाले रिफ्लेक्शंस मीलों दूर से भी नजर आ सकते हैं, इसलिए सब कुछ पूरी तरह से ढका होना चाहिए। कुछ जवान कैमोफ्लेज पर काम करते हैं तो बाकी निगरानी करते हैं। दुश्मन के इलाके में कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, इसलिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। अब वो करना है जिसके लिए ये यहां आए हैं। इनकी तलाश एक ऐसी जगह है जहां से दूर दूर तक देखा जा सके। तीस किलो से ज्यादा बोझ लेकर चढ़ाई कर पाना आसान नहीं है, मगर इस ऊंची जगह पर अपना रेडार लगाना सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन यहां हमारे जवान खतरे में हैं। खुले आसमान के नीचे ये बड़ी आसानी से एक स्नाइपर का शिकार बन सकते हैं। बचने का एक ही उपाय है, तेजी से काम करो। एंटेनास और इलेक्ट्रॉनिक्स को असेंबल करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वॉर के फौरन बाद भारत में ही ये पोर्टेबल बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार सिस्टम बनाया गया, जो इन हालात के लिए बेहतरीन है। इसे पावर मिलती है 24 वोल्ट की 2 बैटरीज से, जिन्हें ट्राइपॉड पर लटका दिया जाता है। आखिरी काम कैमोफ्लेज।
2.5 मिनट से भी कम में काम खत्म। इस रेडार से निकलने वाले माइक्रोवेव्स पूरे बैटल जोन में फैल जाते हैं और इन माइक्रोवेव्स के वापस लौटने पर इन्हें दुश्मन के ठिकानों का पता लग जाता है। 2 चार्ली, सर्वेलेंस स्क्रीन एस्टेब्लिश हो चुका है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में ये जरूरी इंफॉर्मेशन भारतीय कमांड सेंटर्स तक पहुंचने लगती है। जंग के मैदान में काम आने वाला ये डिवाइस एक रेंगते इंसान को 700 मीटर दूर से देख लेता है, किसी चल रहे इंसान को 3 किलोमीटर दूर से और हेवी व्हीकल्स को करीब 14 किलोमीटर दूर से देख लेता है। दुश्मन पर हर पल नजर रहे इन जाबाजों ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है। देखने में ये किसी भी आम रेजिमेंट जैसे ही लगते हैं, मगर इनमें कुछ खास है। भारतीय सेना के हर अंग को इनकी मदद की जरूरत पड़ती है। ये है भारतीय सेना की सिग्नल स्कोर। सिग्नल स्कोर भारतीय सेना के लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाती है और उसे मैनेज करती है। लेकिन ये बस इतना ही नहीं करते, ये आला दिमाग सूरमा दुश्मन के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी डिसेबल और जैम कर देते हैं। 21वीं सदी की लड़ाइयां जंग के मैदान में ही नहीं, साइबर स्पेस में भी लड़ी जाती हैं। सिग्नल्स रेजिमेंट की रवानगी से पहले के आखिरी पल। ये लोग मिशन शुरू करने से पहले आखिरी परेड के लिए जमा हुए हैं। सब जोश से भरे हैं। ये अपने मिशन को अंजाम देने को तैयार हैं। दूसरी रेजिमेंट्स के पास टैंक्स, कैनन्स और दूसरे खतरनाक हथियार होते हैं, मगर सिग्नल्स के पास हैं ट्रक्स। ये रेजिमेंट 150 ट्रक्स के साथ आगे बढ़ती है। भारतीय सेना का मोबाइल कम्युनिकेशंस हब होने की वजह से सिग्नल्स को काफी हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। ये किट जाती है खास तौर पर बने ऑल टेरेन व्हीकल्स में। इनके इक्विपमेंट जंग लड़ रही भारतीय सेना के कई अंगों को एक नेटवर्क से एक साथ जोड़ देते हैं और इनके सिस्टम्स बड़ी आसानी से दुश्मन के नेटवर्क को भी इंटरसेप्ट और जैम कर देते हैं। मगर इतने बड़े काफिले पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट भी आसानी से हमला कर सकते हैं। इसलिए सिग्नल स्कोर को बैटल जोन के करीब बड़ी सावधानी से डिप्लॉय करना पड़ता है और अपनी मंजिल पर पहुंचते ही इनकी सालों की प्रैक्टिस की परीक्षा होती है। ये फौरन हरकत में आ गए। समय बहुत कम है। यहां पेड़ों की ओट भी नहीं है, इसलिए कैमोफ्लेज नेटिंग बहुत जरूरी है। इन्हें अपनी डेडलाइन के मुताबिक काम खत्म करना है। 1 घंटे के अंदर सिस्टम्स को रेडी करना होगा। हर व्हीकल पर पहले से ही तरह तरह के रिसीवर्स और ट्रांसमीटर एंटेनास लगे होते हैं। इनमें से कई को 30 फुट तक बढ़ाया जा सकता है। सैटेलाइट इंटरसेप्शन डिशेस को सही दिशा में रखकर कैलिब्रेट करना बहुत जरूरी है।
सिग्नल स्कोर का मुख्य काम है कम्युनिकेशन सिग्नल्स को रिसीव करना और आगे भेजना। इस काम का सिंबल है ये एंटेना। इनका काम खत्म हो चुका है। तय समय से काफी पहले सिर्फ 45 मिनट में डिप्लॉयमेंट कर लिया गया। यहां तक कि जो ट्रक्स बाहर खुले में थे वो भी अब कैमोफ्लेज्ड हैं। सिग्नल स्कोर तैयार है। इन्हें भारतीय सेना के ऊडा लूप यानी ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट के डिसीजन साइकिल का ड्राइवर्स भी कहा जाता है। जो भी सेना इन खूबियों को पहले हासिल कर लेती है, जंग के मैदान में जीत उसी की होती है। आसमान और जमीन पर निगरानी करने वाले इन बहादुरों ने खुफिया जानकारी भेज दी है। इसके बाद सिग्नल्स उस जानकारी को सेना के बाकी के अंगों को भेज देता है ताकि सब अलाइंड रहें। और फिर सीनियर ऑफिसर्स जल्दी से उस जानकारी का जायजा लेते हैं और फैसला ले लिया जाता है। उनका फैसला भी इसी नेटवर्क के जरिए फ्रंट लाइन तक पहुंच गया और वो हरकत में आ गई। इस बात में कोई शक नहीं कि सिग्नल स्कोर के जवान भी वॉरियर्स हैं, अपने ही किस्म के। कई टेराबाइट्स की प्रोसेसिंग पावर से लैस ये शूरवीर साइबर स्पेस में लड़ते हैं। इनका ट्रक भी बाहर से आम ट्रक जैसा ही लगता है, मगर इसके अंदर मौजूद होते हैं बड़े ही आला दर्जे के नेटवर्क कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सेंटर्स। ये सिग्नल स्कोर की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट के जवान हैं। ये सिर्फ कम्युनिकेशन चैनल्स बनाते ही नहीं हैं, उन्हें नष्ट भी करते हैं। I have an enemy drone in sight at location Sierra Alpha Romeo. Requesting permission to jam, sir. दुश्मन के ड्रोन्स खतरा बन सकते हैं, उन्हें नष्ट करना जरूरी है। Jammer control. I have an enemy drone in sight at location Sierra Alpha Romeo. Invoke jamming. इनके हथियार खामोशी से बड़ा ही घातक वार करते हैं। जानलेवा माइक्रोवेव्स को जब टारगेटेड फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांसमिट किया जाता है तो वो करीब 200 किलोमीटर के दायरे में सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिसेबल कर देती है और जैसे ही दुश्मन के ड्रोन के एवियोनिक्स जैम होते हैं वो अपने टारगेट से भटक जाता है। जैमिंग इफेक्टिव सर। खतरे से निपट लिया गया बिना एक भी गोली चलाए। भारतीय सेना के सिग्नल स्कोर ने यहां मंडरा रहे खतरे को खत्म कर दिया। प्राचीन भारत में सूरज ढलते ही युद्ध रोक दिया जाता था। कहते थे रात के अंधेरे में सैनिकों को लड़ने में परेशानी होगी, मगर अब ऐसा नहीं है। अब तो भारतीय सेना रात के घने अंधेरे में भी शिकार करती है और आला दर्जे के इन डिवाइसेस की बदौलत उन्हें घुप अंधेरे में भी दिन की तरह दिखाई देता है। इसी वजह से ये जांबाज रात के वक्त भी दुश्मनों को ठिकाने लगाकर अपने खुफिया मिशंस को अंजाम दे पाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की पश्चिमी सरहद करीब 3000 किलोमीटर लंबी है। सेना के बहुत से एक्सपर्ट्स इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी मानते हैं और यहां रात के घने अंधेरे में सिर्फ जिगर वाले ही अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इस सरहद की हिफाजत करने वाले भारतीय सेना के जांबाज रोज ही ये खतरा उठाते हैं। ट्रूप लीडर्स और उनके साथी सरहद की निगरानी करते हैं और उनकी आंखें और कान हमेशा तैयार रहते हैं। टेक्नोलॉजी से उन्हें जरूरी मदद मिल जाती है और इन हाईटेक डिवाइसेस की बदौलत वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। हर चीज से खास मात्रा में इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। वो चीज जितनी गर्म होगी उसके अंदर से उतनी ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगी। हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस की वजह से दुश्मन की घुसपैठ का बड़ी आसानी से पता लग जाता है।
इससे मोर्चे पर तैनात इन्फेंट्री के जवान की जिंदगी ज्यादा सुरक्षित हो जाती है। टेक्नोलॉजी ने भारतीय सेना के आर्मर्ड कोर के बैटल टैंक्स को भी रात के वक्त शिकार करने वाला बेहद खतरनाक शिकारी बना दिया है। T-90 भीष्म दिन के समय तो तबाही मचाने में माहिर है ही, मगर रात के अंधेरे में तो ये किसी दूसरी दुनिया से आया यमदूत बन जाता है। इसके अंदर बैठा 3 लोगों का क्रू इसकी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करता है कि ये टैंक दिन में ही नहीं, रात में भी दुश्मन के खेमे में कोहराम मचा देता है। और जब ये रात के अंधेरे में दुश्मन की तरफ आग बरसाने के लिए बढ़ता है, तब हमारा एक फाइटर क्राफ्ट भी तैयार रहता है। भारतीय सेना की एविएशन कोर भी रात में कहर मचाने को तैयार है। रात के समय गश्त पर निकलने वाले पायलट्स की सवारी है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव। ये पायलट्स नाइट विजन गॉगल्स पहनते हैं जो उनके हेलमेट्स पर लगा होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये हेप्टर नहीं बल्कि उसका पायलट रात में उड़ने के लिए इक्विप्ड है। नाइट विजन गॉगल्स में अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिवाइसेस अपने इमेज एनहांसर्स की बदौलत हल्की से हल्की नेचुरल लाइट को भी बूस्ट कर देते हैं और पायलट्स को बाहर एक हरी मोनोक्रोमैटिक दुनिया नजर आती है जिसे वो कई मील दूर तक बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इस बीच जमीन पर टैंक क्रू को एक शिकार दिख गया है। रेंज 1525। इनका थर्मल इमेजर अंधेरे में भी करीब 6 किलोमीटर दूर तक साफ साफ देख सकता है। और फिर टैंक ने एक बड़े ही सोफिस्टिकेटेड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम की मदद से अपने टारगेट पर निशाना साधा। लॉक, लोड, फायर। भारतीय सेना का भीष्म रात में भी शिकार करने लगा है।